इंद्रजित के ब्रह्मास्त्र से श्री राम और लक्ष्मण का मूर्छित होना। उस युद्ध स्थल में राक्षसों से घिरे रहकर इंद्रजीत ने भी नालेक, नाराज, गदा और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। सम्रांगण में उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल होने पर वानर भी, जो वृक्षों से ही हथियार का काम लेते थे, सहसा रावण कुमार पर शैल शिखरों और वृक्षों की वर्षा करने लगी। उस समय कुपित हुए महातेजस्वी महाबली रावण पुत्र इंद्रजित ने वानरों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर डाला। रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ इंद्रजित रोष में भरकर एक एक बाण से 5-5, 7-7 तथा 9 वानरों को विदीर्ण कर डालता था। उस अत्यंत दुर्जय वीर ने स्वर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी सैनिकों द्वारा समर भूमि में वानरों को मत डाला। रण क्षेत्र में देवताओं द्वारा पीड़ित हुए बड़े बड़े असुरों की भांति इंद्रजित के बाणों से व्यथित हुए वानरों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। उनकी विजय की आशा पर तुषारापात हो गया और वे अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय युद्ध स्थल में बाण रूपी भयंकर किरणों द्वारा सूर्य के समान तपते हुए इंद्रजित पर प्रधान प्रधान वानरों ने बड़े रोष के साथ धावा किया, परंतु उसके बाणों से शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से वे सब वानर अचेत से हो गए और खून से लथपथ हो व्यथित होकर इधर उधर भागने लगी। वानरों ने भगवान श्री राम के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ दिया था। वे पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए हाथ में शिलाएं लिए समर भूमि में डटे रहे, युद्ध भूमि से पीछे ना हटे। सम्रांगण में खड़े हुए वे वानर रावण कुमार पर वृक्षों, पर्वत शिखरों और शिलाओं की वर्षा करने लगे। वृक्षों और शिलाओं की वे भारी वृष्टि राक्षसों के प्राण हर लेने वाली थी, परंतु समर विजय महातेजस्वी रावण पुत्र ने अपने बाणों द्वारा उसे दूर हटा दिया। तत्पश्चात विषधर सर्पों के समान भयंकर और अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा उस शक्तिशाली वीर ने सम्रांगण में वानर सैनिकों को विदीर्ण करना आरंभ किया। उसने 18 तीखे बाणों से गंधमादन को घायल करके दूर खड़े हुए नल पर भी 9 बाणों का प्रहार किया। इसके बाद महापराक्रमी इंद्रजित ने 7 मर्मभेदी सैनिकों द्वारा मेंद को और 5 बाणों से गज को भी युद्ध स्थल में बांध डाला। फिर 10 बाणों से जामवान को और 30 सैनिकों से नील को घायल कर दिया। तदनंतर वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे और भयानक सैनिकों का प्रहार करके उस समय उसने सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविद को भी निष्प्राण सा कर दिया। सब ओर फैली हुई प्रलयाग्नि के समान अत्यंत रोष से भरे हुए इंद्रजित ने दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भी बहुसंख्यक बाणों की मार से व्यथित कर दिया। उस महासमर में रावण कुमार ने अच्छी तरह छोड़े हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी शीघ्रगामी सैनिकों द्वारा वानरों की सेनाओं को मत डाला। उसके बाण जाल से पीड़ित हो वानरी सेना व्याकुल हो उठी और रक्त से नहा गई। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ शत्रु सेना की इस दुरावस्था को देखा। वह राक्षस कुमार इंद्रजित बड़ा तेजस्वी, प्रभावशाली एवं बलवान था। उसने सब ओर से बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा करके पुनः वानर सेना को रौंद डाला। तत्पश्चात वह अपनी सेना के ऊपरी भाग को छोड़कर उस महासमर में तुरंत वानर सेना के ऊपर जा पहुंचा और स्वयं आकाश में अदृश्य रहकर भयानक बाण समूह की उसी तरह वर्षा करने लगा जैसे काला मेघ जल की वृष्टि करता है। जैसे इंद्र के वज्र से आहत हो बड़े बड़े पर्वत
धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार वे पर्वताकार वानर रणभूमि में इंद्रजीत के बाणों द्वारा छल से मारे जाकर शरीर की छत विक्षत हो जाने से विकृत स्वर में चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। रणभूमि में वानर सेनाओं पर जो पैनी धार वाले बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वे वानर देख रहे थे। माया से छिपे हुए उस इंद्रद्रोही राक्षस को कहीं देख नहीं पाते थे। उस समय उस महाकाय राक्षस राज ने तीखी धार वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूहों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया और वानर सेनापतियों को घायल कर दिया। वह वानर राज की सेना में बड़े हुए प्रज्वलित पावक के समान दीप्तिमान तथा चिंगारियों सहित उज्जवल आग प्रकट करने वाले शूल खड्ग और फरसों की दुस्सह वृष्टि करने लगा। इंद्रजित के चलाए हुए अग्नि तुल्य तेजस्वी बाणों से घायल हो रक्त से नहाकर सारे वानर यूथपति खिले हुए पलाश वृक्ष के समान जान पड़ती थी। राक्षस राज इंद्रजित के बाणों से विदीर्ण हो वे श्रेष्ठ वानर एक दूसरे के सामने जाकर विकृत स्वर में चीत्कार करते हुए धराशायी हो जाते थे। कितने ही वानर आकाश की ओर देख रहे थे। उसी समय उनके नेत्रों में बाणों की चोट लगी, अतः वे एक दूसरे के शरीर से सट गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। राक्षस प्रवर इंद्रजित ने दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित प्रासों, शूलों और पैने बाणों द्वारा हनुमान, सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, जामवान, सुषेण, वेगदर्शी, मेंद, द्विविद, नील, गवाक्ष, गवय, केसरी, हरलोमा, विद्युदंष्ट्र, सूर्यानन, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, पावकाक्ष, नल और कुमुद आदि सभी श्रेष्ठ वानरों को घायल कर दिया। गदाओं और स्वर्ण के समान कांतिमान बाणों द्वारा वानर युद्धपतियों को छत विक्षत करके वे लक्ष्मण सहित श्री राम पर सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगा। उस बाण वर्षा के लक्ष्य बने हुए परम अद्भुत शोभा से संपन्न श्री राम पानी की धारा के समान गिरने वाले उन बाणों की कोई परवाह ना करके लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले, लक्ष्मण, वे इंद्रद्रोही राक्षस राज इंद्रजित प्राप्त हुए ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशायी करने के पश्चात अब तीखे बाणों द्वारा हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सदा सावधान रहने वाले इस महामनुष्य वीर ने अपने भीषण शरीर को अदृश्य कर लिया है। युद्ध में इस इंद्रजित का शरीर तो दिखाई ही नहीं देता, पर यह अस्त्रों का प्रयोग करता जा रहा है। ऐसी दशा में इसे हम लोग किस तरह मार सकते हैं? स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है, वे ही इस जगत के आदि कारण हैं। मैं समझता हूं उन्हीं का यह अस्त्र है। अतः बुद्धिमान सुमित्रा कुमार, तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट ना लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो, इन बाणों की मार सहो। ये राक्षस राज इंद्रजित इस समय बाण समूहों की वर्षा करके संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए देता है। वानर राज सुग्रीव की ये सारी सेना, जिसके प्रधान प्रधान शूरवीर धराशायी हो गए हैं, अब शोभा नहीं पा रही है। जब हम दोनों हर्ष एवं रोष से रहित तथा युद्ध से निवृत्त हो अचेत से होकर गिर जाएंगे, तब हमें उस अवस्था में देख युद्ध के मुहाने पर विजय लक्ष्मी को पाकर अवश्य राक्षसपुरी लंका में लौट जाएगा। तदनंतर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां इंद्रजित के बाण समूहों से बहुत घायल हो गए। उस समय उन दोनों को युद्ध में पीड़ित करके उस राक्षस राज ने बड़े हर्ष के साथ गर्जना की। इस प्रकार संग्राम में वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मूर्छित करके इंद्रजित सहसा दशमुख रावण की भुजाओं द्वारा पालित
लंकापुरी में चला गया। उस समय समस्त निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे। वहां जाकर उसने पिता से प्रसन्नता पूर्वक अपनी विजय का ये सारा समाचार बताया।